हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के दिन का जो आगाज़ था ना, इट वाज विद द मेसी नाश्ता, और बिकॉज आई वाज गेटिंग लेट फ्रॉम माय क्लासेस, सो मैंने क्विकली जल्दी से अपना नाश्ता तैयार किया एंड देन मैं तो जी भाग गई फॉर माई क्लासेस। बिकॉज़ यू नो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आपका जो अलार्म है ना, मेरे साथ तो आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं अपना अलार्म सेट करती हूँ और मेरी आँख नहीं खुलती। अगर खुलती है तो वही फजर वाले टाइम 4 बजे, और उसके बाद अगर तो सोने की गलती कर दूँ तो फिर आँख नहीं खुलती। और फिर मोस्टली ये होता है कि मेरा जो अलार्म है ना, मुझे वही धोखा दे जाता है। अब या तो फिर मैं अलार्म को धोखा देती हूँ, बस कुछ ऐसी गेम ही चल रही है। एनीवेज, आई मेड नाश्ता। आई टुक 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस विद एन एग एंड 1 सलामी, और थोड़ी सी मैंने फeta चीज़ भी डाल दी थी। यू नो सारा दिन गुजारने के लिए थोड़ा सा ज़रा हैवी या अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेना तो अच्छा गुजरता है दिन। सो आई ऑलवेज ईट दिस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने ये खाया हो ना विद द 2 स्लाइसेस एंड एग, तो मैं आई फील फुलफिल्ड। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में विल गोना टॉक अबाउट फिनलैंड और हाउ यू कैन अप्लाई फॉर वर्क इन फिनलैंड। So let's start our video. अच्छा, into 2025, if you wanna move to Schengen countries, Finland work visa especially, जो कि दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री है, तो you know in 2025 you have better opportunities rather than before. क्योंकि देखें जैसे जैसे ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है और लोगों को अवेयरनेस भी ज़्यादा आती जा रही है, तो उसी तरह चीज़ें या वर्क फाइंड करने के जो वेज़ हैं वो भी स्मूथ होते जा रहे हैं। स्मूथ इन अ वे कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो एंड इफ़ यू वांट अप्लाई टू एनी कंट्री, आप इजीली विद इंटरनेट एक्सेस और जो आजकल वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं बनी हुई हैं ऑलरेडी, सब इतनी अपॉर्चुनिटी से भरी हुई हैं, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऐसी एक ऐप जो कि फिनलैंड में चलती है एंड वेबसाइट है जहाँ पे यू कैन अप्लाई, और आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड। अच्छा, जो एक चीज़ आई वांना मेंशन बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, कि फिनलैंड जो है ना, ये ऐसा कंट्री है यूरोप का जो आपको हाईएस्ट सैलरी देता है, ठीक है। सो इफ़ यू वांना अप्लाई तो लुक्सेमबर्ग, ठीक है, और फिनलैंड, दीज 2 कंट्रीज़ आर दोज कंट्रीज़ जो कि हाई पेड सैलरी अपने जो सिटीजन्स हैं या फिर जो भी लोग उधर वर्क करते हैं उनको देते हैं। सो फिनलैंड में अगर आप जॉब करते हो एज अ क्लीनर भी, तो आपको 3000 से 4000 यूरोस ईजीली सैलरी मिल जाती है। पूरे शेंजन में सबसे हाई सैलरी जो प्रोवाइड करते हैं वो हैं लक्समबर्ग, और फिर फिनलैंड आता है इसके बाद। तो फिनलैंड का जो सबसे पहले हम अगर बैकग्राउंड देखें, तो फिनलैंड का जो बॉर्डर है ये रशिया, नॉर्वे, स्वीडन एंड बोस्निया के साथ शेयर होता है, और जो फिनलैंड की पॉपुलेशन है वो 55 to 56 लाख के अराउंड इसकी पॉपुलेशन है। एंड बेसिकली जो फिनलैंड है ये पूरी दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क माना जाता है। अगर आप फिनलैंड में 5 साल तक काम करते हो तो आपको उसका PR और पासपोर्ट मिल जाता है अगर, एंड यू बिकम द सिटीज़न ऑफ फिनलैंड, तो आपके लिए दुनिया में 190 कंट्रीज़ का डोर ओपन हो जाएंगे एंड यू कैन मूव वीज़ा फ्री टू दोस 190 कंट्रीज़, राइट। अच्छा, अब अगर बात करें हम कि वीज़ा कहाँ अप्लाई करना है, तो आपने डोंट यूज़ एनी एजेंट, आपने डायरेक्ट VFS ग्लोबल का वे यूज़ करते हुए अपना वीज़ा अप्लाई करना है फॉर द फिनलैंड। अच्छा, अब जॉब हंट की बात अगर हम करें कि आपने जॉब हंट कैसे करनी है, तो देयर इज़ अ वेबसाइट दैट वर्क्स इन फिनलैंड। उस पे अगर आप अपनी सारा डाटा प्रोवाइड कर देते हो और उस वेबसाइट पे आप जॉब हंट करते हो,
तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलती है इफ़ यू आर क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू दैम. So there is a website called Dunitori.fi. आप इसको अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो यू हैव टू, आई हैव शेयर द स्क्रीन एज वेल, कि आप किस तरह इसको सर्च कर सकते हैं, और इसमें इंग्लिश का भी ऑप्शन है. सो यू कैन अवेल दैट ऑप्शन, और फिर आप उसमें जितनी भी जो भी जॉब पोस्ट हुई होंगी उसमें एक सबसे राइट साइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि सर्च जॉब बाय सेक्टर. तो आपकी जो भी फील्ड होगी, अगर उसकी जॉब अवेलेबल होगी और कितनी सीट्स मौजूद हैं, और उस जिस भी कंपनी में जॉब ऑफ़र होगी उसमें और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस किस सीट पे वैकेंसीज़ हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी. ठीक है. और प्लस सबसे पहली चीज़ जो आपने अपना प्रिपेयर रखना है ना, आपने अपनी सीवी, अपने रिज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर रखनी है. राइट. अच्छा, अब कुछ कंपनीज़ इसमें ऐसी हैं जो स्पॉन्सरशिप भी देती हैं. कुछ कंपनीज़ सीरीज़ बेस पे आपको सिलेक्ट कर सकती हैं, और कुछ कंपनीज़ जूम पे आपका इंटरव्यू लेंगी. सो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको जॉब ऑफ़र लेटर दिया जाएगा, जो कि आपको साइन करके वापस उस कंपनी को देना होगा. और जब आप साइन करके कंपनी को लेटर वापस भेज देंगे स्कैन करके कॉपी, तो फिर आपका वर्क परमिट इशू होता है, जो भी आपकी फिर वीज़ा फ़ी होती है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए एंड सारा. आफ्टर दैट यू विल गोना पे दैट. ठीक है. अब आ जाती है वही VFS ग्लोबल की बारी. एंड यू हैव टू प्रिंट योर जो आपका जॉब लेटर है एंड ऑल दैट, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो कि वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करते हो. अच्छा, ऑलमोस्ट 7 डेज़ में आपको फ़िनलैंड का वीज़ा मिल जाता है, और 7 डेज़ से 1 मंथ का टाइम. ठीक है. इसमें आपको जो भी आपको आंसर्स हैं और सारा कुछ अगर आपकी हो जाती है, जॉब सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको बहुत जल्द वीज़ा भी मिल जाता है. अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, वो इसी वेबसाइट पे मौजूद है कि किस सिटी में जॉब है, किस नौइयत की जॉब है, कितने घंटे काम किया जाएगा, सैलरी कितनी होगी आपको, और उसके साथ साथ क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, वो सब चीज़ें आपके इस वेबसाइट में मौजूद हैं. प्लस क्या होता है कि कॉन्टेक्ट ईमेल भी होती है उस कंपनी की मौजूद होती है, प्लस आपको उनका नंबर भी मौजूद होता है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू देम. अच्छा, जो अपनी जो मेजर चीज़ है ना, कि आपने वहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो काइंडली अपनी रिज्यूमे, अपनी सीवी को बहुत अट्रैक्टिव सा यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करें, और उसके साथ साथ कवर लेटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ कवर लेटर एज वेल. और आपको एक पॉइंट तक नहीं रहना उस वेबसाइट पे. यू कैन सर्च मल्टीपल चीज़ें, यानी कि अपनी आप मल्टीपल अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, जैसे एक ही चीज़ नहीं होती, आपके कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ माइनर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट मांग रहे होते हैं. सो यू कैन अप्लाई मोर देन 1 जॉब एट अ टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज़. ठीक है. So good luck for all of you who want to apply to it. And अच्छा, don't forget to write Dunitori.fe. FE is for Finland. So जो मैंने नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि वाया दिस वेबसाइट they have recruited so many people around the globe. So there isn't any need to go to any agent or to seek any agent's help, क्योंकि एजेंट जो है उनके पास जाके आपको रादर उनकी फ़ीस पे करनी होती है. डोंट सीक हेल्प फ्रॉम एनी एजेंट, बिकॉज इनका क्या होता है कि हर किसी की अपनी दुकान चमक रही होती है. दे डोंट डू एनीथिंग. ये भी ऐसी ही वेबसाइट्स यूज़ करते हैं और अपना काम करते हैं. सो यही काम आप ख़ुद करें, बिकॉज़ जो काम आप ख़ुद अपने लिए करेंगे
उसके रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यू कैन वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब भरी पड़ी है वीडियोज़ से आप गाइडलाइन ले सकते हो, आप इस वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हो। और उसके अलावा एक जो वार्निंग है वो ये है कि जो भी ऐसी वेबसाइट्स हों अगर आप देखते हो तो डोंट पे एनी फ़ी बिफोर गेटिंग एनी लेटर। सो पहले आपने अपनी जॉब हंट करनी है, आपने अपना लेटर लेना है, जैसे भी आपका इंटरव्यू होता है या सीरीज सिलेक्शन हो जाती है या प्रायोरिटी बेस पे सिलेक्शन हो जाती है, जैसे भी। सो यू हैव टू get your job letter first, authentic letter, and then you have to pay for the visa fee and all that. Hopefully आपके लिए ये information helpful रहेगी in your work finding and all that. So जी साथ साथ I have started my dinner की तैयारी, और डिनर की तैयारी तो मैं कर रही हूँ अराउंड 7 o'clock in the evening। लेकिन अब यकीन माने ये जो सूरज और ये लाइट और ये जो पूरा सनसेट का टाइम है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आप मेंटली अभी इसको स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि जी आप शाम के खाने की तैयारी विद इन द सूरज कर रहे हो या फिर आप डिनर सूरज की प्रेजेंस में ही कर रहे हो। सो मेरे लिए दिन और रात की जो तब्दीली है ना, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। And I need some time to absorb it or to be habitual of this routine. But anyways, I was making kofta with gravy. मैंने ना कोफ्ता को बेसिकली ये जो स्मेल से बचने के लिए ज़रा इसमें गार्लिक पाउडर डाला था, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है थोड़ी सी ना बाज़ारी कोफ्ता की, वो ख़त्म हो जाए। And then I started to make paste, ginger, garlic, onion, tomato. अच्छा मैंने टमेटो कम रखे थे क्योंकि मुझे प्योरे ऐड करना था बाद में। So I did थोड़ा सा एक टमाटर मैंने लिया, चेरी टमेटोज़ ही, बिकॉज दूसरे टमाटर मेरे पास ख़त्म हुए हुए थे। अच्छा मैंने बादाम और काजू की ना पेस्ट बना ली थी थोड़ी सी, ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी ना थिक हो जाए। और बस आई स्टार्टेड टू मेक माई खाना, डिनर कंप्लीट किया और इट वाज गुड। अच्छा आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, एंड आई थॉट के बजाय ये कि मैं फुलके बनाऊं, चपाती बनाऊं सादा, मैंने गंदम का ही आटा लिया, मुझे यहाँ से मिल गया था गंदम का आटा। सो मैंने उसमें ईस्ट ऐड कर दी सो दैट आई वांटेड टू मेक अ मेरी रोटी, और इट टर्न्ड आउट गुड। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट दो, बट इट वाज गुड बेसिकली। सो उसके साथ साथ थोड़ा सा शाम के खाने में अभी ज़रा टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिर्फ डिनर तक नहीं रहते, कुछ और लवाजमात भी ऐड कर लिए जाएं। ज़रा रूटीन थोड़ी सी मेरी सेट होती है ना, तो आई वांट टू मेक कोफ्ता एट होम, प्लस जो ये सीख कबाब वगैरह होते हैं, आई वांट टू मेक देम एट होम, क्योंकि आई यूज़ टू बाय दिस कबाब और सारी जो मीट की ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं फ्रॉम टर्किश जो शॉप्स हैं, वहाँ से मैं ख़रीद लेती थी, अफ़गानी और टर्किश शॉप से। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि मैंने जो लास्ट टाइम इनसे कबाब लिए हैं ना, they had a very pungent smell of fat. I don't know, it was me who was feeling it, but my whole family, they were like कि बहुत ज़्यादा स्मेल है इसमें फ़ैट की। सो मेरे लिए मेरा तो एक बहुत बुरा बैड एक्सपीरियंस हो गया, वो पूरे पैकेट के पैकेट आई स्टिल हैव दोज कबाब्स। सो ये जो मैं जब अभी ये मीट बॉल्स भी लाई थी, तो आई वाज थिंकिंग कि नहीं गलत कर रही हूँ,
ये ना लेकर जाऊँ, ये ना बाद में स्मेल आए। बट थैंक गॉड जिस चीज़ से मैं डर रही थी वो नहीं हुआ। दे वर नॉट स्मेलिंग बैड, दे वर गुड। बेस थे भी ये चिकन के कबाब, कोफ्ता, तो उसमें इतना इशू नहीं था। मेजर इशू लैम्ब की चीज़ों में होता है। बट एनीवेज एक साइड पे मैंने खमीरी रोटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आटा गूंद लिया। और उसके बाद आई थॉट कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, सो आई मेड समथिंग एल्स फॉर माई सेल्फ। तो जी कोफ्तों को अच्छे से भून के मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको फिर दम पे लगा दिया था, ताकि जो ग्रेवी है वो और जो ऑयल है वो अच्छे तरह सिमर होके ऊपर आ जाए। और मीनवाइल मैंने अपने लिए बुलगर जो होता है उसको मैंने वॉश किया और उसको भिगो के रख दिया। इसका हिसाब सेम उसी तरह होता है जैसे राइस का होता है। सो आपको वाटर भी, जैसे आप पानी चावलों में भी माप के डालते हो पानी, उसी तरह बुलगर का भी हिसाब होता है कि आपको चावलों की तरह ही इसको बनाना होता है। सो जी यहाँ पे मैंने बुलगर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा मैंने ना इसमें एक क्यूब डाली है, चिकन क्यूब, और दूसरा मैंने इसमें लहसुन डाला है। यू नो आई वांटेड टू मेक थोड़ी सा गार्लिक इस अरोमा वाला बुलगर, सो इसलिए मैंने थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर दिया कि दोनों ना ओवरकम कर लें अपने टेस्ट को और एक यूनिक सा ज़रा टेस्ट आ जाए जैसे ब्राउन राइस का होता है। एनीवेज ये तैयार हो गया। साथ आज ना थोड़ी सी मुझे एक डिफरेंट क्रेविंग हो रही थी। आपने, अगर आप में से कुछ लोगों ने खाए हों ये जो हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं ठेलों के फ्रेंच फ्राइज़, I was craving for those, so I had the fries at home. ये जो frozen fries होते हैं, what I did, I made बेसन की सारी वो जो बैटर सा होता है जिसमें हरी मिर्च, धनिया, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च और इस तरह सारा कुछ डाल के मैंने बेसन की कोटिंग तैयार की। एंड देन आई एडेड दोज फ्राइज इन इट, और ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने। एंड देन मेरा डिनर भी रेडी था। वी एट आवर डिनर and that's all from today's video. Thank you so much for watching.